नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चंद्रदेव और शिव जी से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्यारी कथा सुनाने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, महात्मा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया था। उनमें से रोहिणी नाम की जो पत्नी थी उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी, इसीलिए अन्य पत्नियां चंद्रदेव के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। और एक दिन परेशान होकर वे सभी अपने पिता के घर गई और चंद्रदेव के इस व्यवहार के बारे में बताया। महात्मा दक्ष ने चंद्रदेव को बुलाया और उन्हें समझाया कि वे सभी पत्नियों के प्रति समान व्यवहार करें, क्योंकि ऐसा विषम व्यवहार नरक देने वाला होता है। दक्ष की ऐसी बातें सुनकर चंद्रदेव ने उस समय हामी तो भर दी, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं किया। वे पहले जैसे ही रोहिणी को ही प्रेम करते थे और अन्य स्त्रियों का अनादर करते थे, जिसके कारण अन्य सभी उनकी पत्नियां दुखी होकर अपने पिता के पास फिर से गईं और सारी बातें बताईं। इस बार महात्मा दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि हे चंद्रदेव, मैंने आपको बार बार समझाया, आपसे प्रार्थना भी की, पर आपको मेरी बात समझ नहीं आई। अतः मैं अब आपको श्राप देता हूँ कि आप क्षयग्रस्त हो जाएं। महात्मा दक्ष के ऐसा श्राप देते ही चंद्रदेव उसी क्षण क्षय रोगी हो गए और उनके क्षीण होते ही सारे संसार में अंधकार छा गया, सभी जगह हाहाकार मच गया। फिर क्या था, चंद्रमा ने सारी बातें इंद्र आदि देवताओं को बताई, फिर अंत में जाके वशिष्ठ आदि मुनियों को बताया, परंतु किसी के पास भी इस विपत्ति का कोई उपाय न था। यह सोचकर वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनकी स्तुति कर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। ब्रह्मा जी तो सब जानते ही थे, क्योंकि वो तो जानते हैं कि ये शिव जी की माया हो रही है। फिर भी चंद्रदेव की बातें सुनकर उन्होंने चंद्रदेव पर क्रोध करते हुए कहा कि हे चंद्रदेव, आप सदैव दुष्कर्म किया करते हैं। पूर्व काल में ही इन्होंने बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी तारा का अपहरण कर लिया और उसे गर्भवती कर दिया था। फिर मेरे और अत्रि मुनि के समझाने पर इन्होंने तारा को बृहस्पति को वापस किया, परंतु बृहस्पति मुनि ने तारा को गर्भवती देखकर उसे अपनाने से अस्वीकार कर दिया। फिर मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने यह कहा कि अगर यह गर्भ का परित्याग कर देगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। इस तरह के अनेकों दुष्कर्म ये चंद्रदेव सदैव किया करते आए हैं। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर चंद्रदेव को बड़ी शर्मिंदगी हुई और वहीं अश्रुओं की धारा बहाते हुए ब्रह्मदेव से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत अपराध हुए हैं, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप मुझ पर कृपा करें। इधर चंद्रदेव को दुखी देखकर सभी देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जो होनहार लिखा था वह तो हो गया है, पर अब इसका निवारण हमें बताएं, जिससे यह अंधकार दूर हो सके। सभी देवताओं की स्तुति सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे चंद्रदेव, आप प्रभास क्षेत्र में जाएं और वहाँ महामृत्युंजय का जप करके भगवान शिव को प्रसन्न करें, शिवलिंग को सामने स्थापित करें, प्रतिदिन तपस्या करें, तब शिव जी प्रसन्न होकर आपको दर्शन देंगे और आपको क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। अन्यथा किसी के पास भी इसका कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव 6 महीने तक महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव के ध्यान में स्थित रहे। तब एक दिन उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, अतः इच्छित वर मांगो। इस तरह भगवान शिव को अपने सामने प्रकट हुआ देखकर वे उनकी स्तुति करते हैं और उन्हें प्रसन्न हुआ देखकर उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। यह सुनकर शिव जी कहते हैं, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें वर देता हूँ। एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी और पुनः दूसरे पक्ष में वही कला प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। वरदान मिलते ही चंद्रदेव का क्षय रोग दूर हो गया। यह देखकर सभी देवतागण वहाँ शीघ्र ही प्रकट हो गए और उनकी स्तुति करते हुए उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए यहीं स्थिर हो जाइए। तब क्या था, प्रभु शिव तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, दया के भंडार हैं, भोले भंडारी हैं। उन्होंने सभी देवताओं, चंद्रदेव और ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर उस क्षेत्र के महात्म्य अथवा वर्धन के लिए, चंद्रदेव के यश के विस्तार के लिए वहीं स्थित हो गए और तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। वहीं पर ही चंद्रदेव के नाम से एक चंद्र कुंड भी स्थापना की, जहाँ शिव और ब्रह्मा जी का सम्मिलित निवास माना जाता है।
अतः जो व्यक्ति गुजरात में स्थित इस सोमनाथ मंदिर के दर्शन और चंद्रकुंड में स्नान करता है वह 6 कुष्ठ आदि रोगों से छूट जाता है और सभी पापों से मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है। तो मित्रों, यह तो थी चंद्रदेव और शिव जी की एक छोटी सी कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में राधे राधे या जय महाकाल लिख करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। नमस्कार, राधे राधे, जय महाकाल।